हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7% की गिरावट केपीआईटी के अंदर नजर आ चुका है। लगातार कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी नजर आ रहा था, लेकिन आज के दिन कंपनी के अंदर हुआ क्या जिस वजह से कंपनी 7% के गिरा। तो अपडेट दोस्तों जरूर है, ये अपडेट्स हमें पहले भी नजर आया हुआ था और ये बाइंग करने के लिए शानदार तरीके से मौका है। पूरा इन डिटेल के बारे में हम लोग समझेंगे कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ है और हमें कैसे इस कंपनी के अंदर करंटली खरीदारी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली केपीआईटी के अंदर लगातार दोस्तों हमें तेजी के ऊपर तेजी नजर आ रहा था। पिछले एक महीने में केपीआईटी ने ऑलमोस्ट हमें 31% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी के ऊपर तेजी हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ रहा था। और पिछले एक सालों का अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो शानदार तरीके से तेजी के ऊपर तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम देखना कि आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ चुका है। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस ड्रॉप ओवर 5%, तभी 10:12 समय हमें 5% गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर हुआ था। आफ्टर अ शार्प रैली एनालिस्ट सी 42% डाउनसाइड ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। तो पहले भी दोस्तों ये चीज़ हमें नजर आया था। आपको याद होगा कि जब हमें कंपनी 1100 रुपये के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, केपीआईटी जब 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी वक्त हमें जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया था कि कंपनी का वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा कंपनी महंगा है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर 50% की गिरावट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का टारगेट हमें उस समय 500 रुपये के आसपास दिया गया था। अभी अगर आप टारगेट देखोगे तो समझ लीजिए कि 40% का हमें टारगेट करंट बेसिस के ऊपर केपीआईटी के अंदर हमें दिया गया है। उसके ऊपर 800 से 850 रुपये का टारगेट हमें इस वैल्यूएशंस के ऊपर ये परसेंटेज के हिसाब से नज़र आ रहा है। और फाइनली करंटली भी कंपनी ने वही चीज़ हमें मेंशन किया कि जो ब्रोकरेज फर्म ने क्या किया है 42% तक का गिरावट वाला टारगेट हमें दिया गया है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को लेके। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर इन्होंने मेंशन में किया गया है कि एनालिस्ट बिलीव दिस रैली ओवर द पास्ट मंथ वाज विदाउट एनी कमेंसर फंडामेंटल्स कैटलिस्ट एंड द स्टॉक नाउ ट्रेड्स एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। देखिएगा कोई भी अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता है ना, तो एनालिस्ट के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस तरीके से अपडेट्स हमें दिया जाता है। और तभी भी वो अपडेट्स था और अभी भी ये अपडेट्स नजर आ रहा है। और इसी की वजह से जो ब्रोकरेज फर्म ने जो टारगेट दिया है ना, एनालिस्ट के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 940 रुपये का टारगेट दिया है एज पर द 42% गिरावट। तो जिसके हिसाब से किन्होंने दोस्तों गिरावट वाला टारगेट दिया गया है, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर बात की जाए, इन्होंने इस कंपनी को सेल रेटिंग देके 950 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। मैंने दोस्तों पहले भी ये अपडेट शेयर किया था। उस समय दोस्तों हुआ क्या था, देखिएगा उस समय हुआ क्या था वो भी हमें पता होना चाहिए। उस समय ये चीज़ हमें हुआ था कि 1100 रुपये की कंपनी गिरावट होके ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। और 1000 रुपये की कंपनी के बाद डायरेक्टली गिरावट होने के बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर दोस्तों रैली रिकवरी नज़र आया और लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कंपनी रिकवर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ कंपनी को गिरावट होना चाहिए था, लेकिन बाद में दोस्तों कंपनी रिकवर हमें हो रहा था, क्योंकि उस वक्त भी कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आज भी हमें केपीआईटी के बिजनेसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। कंपनी का जो बिजनेस है ना, यानी कि जो केपीआईटी का बिजनेस है, आने वाले सालों में कई गुना हमें रिटर्न्स बना के दे सकता है, कई गुना हमें ग्रोथ कंपनी के बिजनेसेस के अंदर नजर आ सकता है। बिजनेस कंपनी एआई के अंदर करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सर्विसेज है, आईटी के जो सर्विसेज है, वो ऑटो सेक्टर को कंपनी हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। और कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा हमें ब्राइट नज़र आया हुआ है, क्योंकि जनरेटिव एआई के अंदर दोस्तों कंपनी हमें काम कर रहा है। एंड साथ में जो केपीआईटी का डेवलपमेंट जो सेंटर्स है वो यूरोप के अंदर, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर कंपनी का डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आया हुआ है। इसका मतलब क्या, बिजनेस पूरे ऑल ओवर कंट्री, पूरे ऑल ओवर अर्थ के अंदर कंपनी का बिजनेस हमें फैला हुआ है। साथ में केपीआईटी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो आप चौंक जाओगे। बेसिकली प्रमोटर्स का तो होल्डिंग तो कांस्टेंट ही हमें ऑलमोस्ट नजर आया हुआ है।
एफ अगर आप देखोगे तो एफ के पास पहले 20% का होल्डिंग था, लगातार एफ रिड्यूस हमें किया जा रहा था, 20% से घटा के 17% और 17% से घटा के 16%। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके एफ ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया, देखिएगा 16.5%, फिर 20%, 23%, 26% और करंटली 26% के आसपास हमें एफ होल्ड कर रहा है। डी के पास कांस्टेंट है और पब्लिक के पास उस वक्त ऑलमोस्ट 30% का स्टेक था, वो घटा के 20 से 21% के आसपास नजर आया है। तो जितना सारा माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही सारा माल हमें KPIT के एफ के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। तो दोस्तों जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो भी लोग आया KPIT के अंदर अभी तक हमें खरीदारी नहीं किया है, वो कंपनी के अंदर इतना कंपनी डिप्स के अंदर मिले ना, जितना गिरावट के अंदर कंपनी मिले ना, उतना दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। क्योंकि गिरावट वाले माहौल के अंदर अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट्स हमें कंपनी के अंदर मिल जाता है। और एफ पकड़ सकते हो, डी है, म्यूचुअल फंड से वो गिरावट वाले कंपनी के ही अंदर निवेश करता है। अच्छा कंपनी होना चाहिए, बिजनेस कंपनी का अच्छा होना चाहिए, पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे होने चाहिए, ग्रोथ देने वाली कंपनी होना चाहिए, और विदाउट एनी रीजन अगर कंपनी गिरे उस समय ये लोग खरीदारी करते हैं। तो जिसके हिसाब से बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी नजर आ चुकी है। वैसे आज के दिन जो मार्केट था बहुत ही चौपी हमें मार्केट नजर आया हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट स्टेबल हमें मार्केट नजर आया हुआ था। लेकिन स्टेबल मार्केट के अंदर IRCTC के द्वारा 8% की तेजी नजर आया। तो चलिए रीजंस क्या है, तो चलिए अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये भी अपडेट्स हमें आज ही के दिन नजर आया हुआ है 21 नवंबर, एंड साथ में ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास अपडेट्स नजर आ चुका था। IRCTC शेयर जंप आफ्टर रेलवे मिनिस्ट्री गिव्स नॉड टू 7-year टेंडर्स। तो थोड़ा बहुत उन्होंने कैटरिंग के सेगमेंट के अंदर दोस्तों हमें चेंजेस किया गया है, जिसके द्वारा हमें कंपनी को लंबे समय के अंदर हमें इसका बेनिफिट नजर आ सकता है। अभी याद दोस्तों यह अपडेट देखोगे तो अपडेट्स हमें पहले भी नजर आया हुआ था, लेकिन यह अभी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसको परमिशन हमें दे चुका है। इन एन ऑफिशियल सर्कुलर द रेलवे मिनिस्टर मेड एडिशनल टू फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ ऑफ इट्स कैटरिंग पॉलिसी 2017 to allow IRCTC to undertake 7-year tenders. In a separate development, IRCTC, Miniratna, Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Railway said it has been begin commercial production of near package drinking water on a PPP model in Bhubaneswar, Odisha. तो करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे और इस प्लांट का जो हमें ओवरऑल बेसिस के पर डे लीटर्स का जो कैपेसिटी होने वाला है प्रोडक्शन का, तो इन्होंने हमें मेंशन किया है द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 72,000 लीटर्स पर डे। तो जिसकी सबसे बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स कैटरिंग सेगमेंट को IRCTC को लंबे समय के अंदर नजर आ सकते। और बाकी तो आपको IRCTC के बारे में पता ही चला हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहा है, एंड साथ में IRCTC के अंदर बहुत ही जल्द तेजी नजर आ सकता है, क्योंकि 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर एंड 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर हमें IRCTC ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से रैली हमें और नजर आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका प्राइसिंग 24,330 रुपए है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख के लोग इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बड़ा हमें कंपनी का प्राइस है। हर कोई इस कंपनी को खरीदारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही शेयर कंपनी का 24,000 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। तो इसी की वजह से कंपनी ने क्या किया है, डिस्कस किया है, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, रेशियो यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको अनाउंसमेंट हमें नेस्ले इंडिया के अंदर हुआ है। जिसका मतलब क्या है कि आपको एक के बदले 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है, और प्राइस भी अच्छा खासा कंपनी का सस्ता होते हुए नजर आ सकता है। तो एक के बदले इस कंपनी के अंदर 10 शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।